बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया, जयप्रकाश विचारधारा के मानने वाले हिंदू जो भाजपा से लड़ रहे हैं वो मुसलमानों के साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाए। और अगर ऐसा होगा तो हम लोग MOI की संख्या है 30, लेकिन जो समीकरण जनसुराज का है उसमें संख्या होगी 60, भाजपा हो जाएगा 40 और हम लोग इनको बुरी तरह हराएंगे। इस बार जनता बदलाव चाहती है, अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहती है। मैंने यहाँ मुसलमानों को क्या कहा, आपको कोई समाज में हक किसी का न मारा जाए, इसके लिए आवाज उठानी है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। आपको आपका हक मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको उनके लिए खड़े होने की जरूरत है जिनका हक उनसे मारा जा रहा है, क्योंकि आपका हक तो आपको मिलकर ही रहेगा। ये बातें आज मुसलमानों के बीच पहुंच करके कही है प्रशांत किशोर ने। आप बखूबी जानते हैं कि आज पटना के हज भवन में मुसलमानों के साथ प्रशांत किशोर की बड़ी बैठक हुई थी और उस बैठक में प्रशांत किशोर ने कई बातों का जिक्र किया है। देखिए, फॉर्मूला बता दिया है। जी हाँ, फॉर्मूला बता दिया है, 60 और 40 का फॉर्मूला बता दिया है कि कैसे हम NDA को, कैसे हम भाजपा को मुंह के बल हरा सकते हैं, गिरा सकते हैं। अब ये 60 और 40 क्या है वो आप खुद प्रशांत किशोर से सुनिए। आज हम लोग जो मुस्लिम साथी जनसुराज से पहले से जुड़े हुए हैं, ज्यादातर साथियों के साथ संवाद था और संवाद बस इस बात के लिए था कि हम लोग मुस्लिम समुदाय का एक सवाल था कि मुस्लिम समुदाय तो पूरी तरीके से हम लोग जनसुराज के साथ हम लोग के अलावा कौन साथ में है। तो आज इसी बात के लिए बैठक थी, जाकर हम मुस्लिम समुदाय को ये बताएं कि बिहार बदलाव की इस यात्रा में कैसे हर समुदाय के लोग, हर वर्ग के लोग बड़ी तादाद में जनसुराज के साथ जुड़ गए हैं, संकल्प ले लिया है। अब आप जो पहले से जुड़े हुए हैं आप कहीं पीछे न रह जाएं, इसके लिए आज उनसे संवाद किया गया और आपने जो लोगों का कहना था वो आपने सामने सुना। समीकरण को आपको नुकसान, हम लोग एक ही समीकरण मानते हैं, वो समीकरण है विचारधारा आधारित समीकरण कि जो लोग भी भाजपा से विचारधारा के आधार पर लड़ रहे हैं उनका समीकरण होना चाहिए। और इस देश में आधे से ज्यादा हिंदू विचारधारा के आधार पर भाजपा के साथ नहीं है, भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो जनसुराज का फॉर्मूला MOI सब फॉर्मूला नहीं है। जनसुराज का फॉर्मूला ये है कि जो भी हिंदू जो आधे से ज्यादा हैं, जो विचारधारा के आधार पर गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया, जयप्रकाश विचारधारा के मानने वाले हिंदू जो भाजपा से लड़ रहे हैं वो मुसलमानों के साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाए। और अगर ऐसा होगा तो हम लोग MOI की संख्या है 30, लेकिन जो समीकरण जनसुराज का है उसमें संख्या होगी 60, भाजपा हो जाएगा 40 और हम लोग इनको बुरी तरह हराएंगे। लोकतंत्र है, सबको अपना प्रयास करने का अधिकार है। हम 3 बरस से पैदल चल रहे हैं, वैसे उनको भी अधिकार है, तो भी अपना जाकर प्रयास कर सकते हैं, इसमें दिक्कत क्या है। मुस्लिम समाज के लिए अलग से कुछ कहने की बात ही नहीं है। जनसुराज के संविधान में लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी मिलेगी। मुसलमानों को भी अलग से मांगने की जरूरत नहीं। अगर मांगने की जरूरत पड़ जाए तो फिर जनसुराज और दूसरे दल में फर्क क्या है। बिना मांगे मुसलमान हो, यादव हो, कुशवाहा हो, ब्राह्मण हो, पासवान हो, वो चाहे किसी को वोट दें, उस समुदाय को उसकी जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी मिलेगी ही मिलेगी। उसके लिए किसी तरह के सोर्स पैरवी की जरूरत नहीं है। यही कहेंगे जो भाजपा का वॉशिंग मशीन की बात होती है। वल्लभ यादव पर रेप का, नाबालिग लड़की के साथ रेप का इल्जाम, वो जेल में है। उनको सरकार की बिना मदद के बाहर तो निकाला नहीं जा सकता है। लेकिन वहाँ नवादा में जो जदयू के नेता थे कौशल यादव, वो छोड़कर चले गए राजद में और राजद वाला अब छोड़ कर आ रहा है जदयू में। तो यही बात तो हम बिहार के लोगों को बता रहे हैं, भैया वोट किसी को दो। यही 1250 परिवार का आदमी यहाँ पर विधायक सांसद बनता है। और इस बार बिहार के युवा ने, बिहार के लोगों ने तय कर लिया है कि इन 1200 लोगों से हम लोग का निपटारा करेंगे। वो किसी सिंबल, किसी दल से आए, इस बार जनता बदलाव चाहती है।
अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहती है। मैंने यहाँ मुसलमानों को क्या कहा कि आप अपनी हक की बात मत करो। गांधीवाद ये है कि जब मुसलमानों की सुरक्षा की चिंता हिंदू करे और हिंदुओं की भलाई की चिंता मुसलमान करे, ये गांधी सिखाते हैं। मुसलमानों को अगर अपनी सुरक्षा के लिए बात करनी पड़े तो फिर राजद और जनसुराज में फर्क क्या है? आपको अपना हक मांगने के लिए यहाँ आवाज नहीं उठानी है। आपको कोई समाज में हक किसी का न मारा जाए, इसके लिए आवाज उठानी है। तो सुना आपने कि किस तरह से मुसलमानों के बीच पहुंच करके प्रशांत किशोर ने फॉर्मूला दे दिया है मुसलमानों को और बता दिया है कि मुसलमान एनडीए को, भाजपा को कैसे हरा सकते हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।